हेलो दोस्तों, राजस्थान जीके जोन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मैंने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो राजस्थान की जनजातियों से संबंधित प्रश्न है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। आप आंसर सोच लीजिएगा, मैं आपको 20 सेकंड का समय दूंगा, आप उसका आंसर सोच लीजिएगा और फिर कमेंट करिएगा कि क्या का आंसर सही हो रहा है और आपके कितना सही हो रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। राजस्थान जी के जॉन के नाम से टेलीग्राम है, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कंजर जाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किसकी कसम खाते हैं? कंजर जाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किसकी कसम खाते हैं? कंजर जाति है वो द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाते हैं? तो किस बात की कसम खाते हैं? ए सत्य बोलने की, दे दुश्मन को मारने की, से अपने टोले की रक्षा करने की और से सदा अवैध रहने की। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ए सत्य बोलने की। कंजर जनजाति किस जनजाति है? कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला, हाकम राजा का प्याला का संबंध है कंजर जनजाति से, पीकर वो सत्य बोलने की कसम खाते हैं। प्याला पीने के बाद में वो कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सत्य बोलते हैं, इसलिए उसे हाकम राजा का प्याला बोलते हैं। प्रश्न नंबर 2 पे बात करते हैं। राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्रण युक्त संभाग है, मतलब ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें जनजातीय आबादी सर्वाधिक है? राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें जनजातीय आबादी सर्वाधिक है? फटाफट सोच लीजिए, बताइए। उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर, चारों संभाग में से बताइए किस संभाग में सर्वाधिक जनजातियाँ रहती है? तो इसका सही आंसर होगा ए उदयपुर है। उदयपुर संभाग में सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3, धारी संस्कार का संबंध किस जनजाति से है? धारी संस्कार, ऐसी कौन सी जनजाति है जिसका संबंध धारी संस्कार से है? तो बात करते हैं ग्रासिया, सांसी, भील और सहरिया। फटाफट आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा क्या? सहरिया जनजाति। दे इसका सही आंसर होगा सहरिया जनजाति। ये धारी संस्कार क्या होता है? धारी संस्कार क्या होता है? धारी संस्कार, ये धारी संस्कार ये होता है जब सहरिया जनजाति के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है घर में, तो उस मृत्यु होने के 3-4 दिन बाद में उसकी जो राख होती है, जो उसकी राख होती है, उस राख को घर के आंगन में, उस राख को घर के आंगन में लाकर वो बिछा देते हैं। उस राख को घर के आंगन में वो बिछा देते हैं और वो ढक देते हैं साफ आंगन में। उसमें वो फिर दूसरे दिन देखते हैं कि उस जो राख में किसका चित्र बनता है। जिसका चित्र बनता है तो वो ये समझते हैं कि इस योनि में वो इस रूप में वापस पुनर्जन्म लेगा। इसको ही धारी संस्कार कहते हैं और ये सहरिया में, सहरिया जनजाति से संबंधित है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4, वाल्मीकि को कौन सी जनजाति आदि पुरुष मानती है? ऐसी कौन सी जनजाति है जो वाल्मीकि को आदि पुरुष मानती है? तो वाल्मीकि को आदि पुरुष मानने वाली जनजाति है प्रश्न नंबर 1 ग्रासिया जनजाति। उत्तर है ए ग्रासिया जनजाति है जो वाल्मीकि को अपना आदि पुरुष मानती है। बात करते हैं अगले में 5वें में, मृत्यु के 12वें दिन अंतिम संस्कार कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? मृत्यु के 12वें दिन अंतिम संस्कार कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? फटाफट आंसर बताइए। ग्रासिया, सांसी, भील और सहरिया, चारों में से कौन सी जनजाति है जो 12वें दिन अंतिम संस्कार करती है? अंतिम संस्कार करने का क्या मतलब हुआ? 12वें दिन अंतिम संस्कार करता है, मतलब 12 दिन तक वो उसको शव है, उसको बॉडी को है रखते हैं और 12वें दिन अंतिम संस्कार करते हैं। तो उसका सही आंसर है ये ग्रासिया जनजाति है, वो 12वें दिन अंतिम संस्कार करती है। सर्वाधिक प्रेम विवाह किस जनजाति में होते हैं? सर्वाधिक प्रेम विवाह किस जनजाति में होते हैं? ये तो आप एक बार पढ़ने के बाद में कभी नहीं भूलोगे, तो इसका फटाफट आंसर बता दो कि सर्वाधिक प्रेम विवाह किस जनजाति में होता है। तो सर्वाधिक प्रेम विवाह होता है ग्रासिया जनजाति में। इसका सही आंसर है ए ग्रासिया जनजाति। कुकड़ी रस्म क्या है? एक रस्म होती है जो कुकड़ी रस्म है। पहली बात तो है कि वो क्या है और वो किस जनजाति से संबंधित है। तो बात करते हैं हम पहले तो वो किस जनजाति से संबंधित है और इन ऑप्शनों के बारे में बात करते हैं क्या है। ग्रासिया जनजाति में होने वाले प्रेम विवाह को कुकड़ी कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कहते हैं। कथोड़ी जनजाति की महिलाएं पुरुषों के साथ बैठकर शराब पीने की रस्म? नहीं। सांसी जनजाति में लड़कियों को शादी के बाद अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है। सांसी जनजाति में लड़कियों को अपनी शादी के बाद अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है। यह इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है। तो कुकड़ी रस्म क्या है?
कुकड़ी रेशम क्या है? कुकड़ी रेशम किस जनजाति से संबंधित है? पहली बात हो तो वो है सांसी जनजाति से संबंधित। पहला प्रश्न है कुकड़ी रेशम सांसी जनजाति से संबंधित है। और इस रेशम में क्या होता है? इस रेशम में लड़कियों को शादी के बाद अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है। कुकड़ी रेशम। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 में। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है। चार जनजातियां दे रखी है, ग्रासिया, सांसी, डामोर और कथोड़ी। इनमें से महाराष्ट्र की जनजाति कौन सी है मूल रूप से? तो महाराष्ट्र की जनजाति है दे कथोड़ी जनजाति है, वो महाराष्ट्र की जनजाति है। और एक बात बता दूं, ये कि सर्वाधिक संकटग्रस्त जनजाति है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। जोगनिया माता भीलवाड़ा को किस जनजाति की कुल देवी है? जोगनिया माता, माता का नाम है जोगनिया माता है। और वो कहाँ की है? मुख्यतः भीलवाड़ा की। और वो किस जनजाति से संबंधित है? तो उसका सही आंसर होगा दे कंजर। दे कंजर है इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। किसके घरों को कु या टापरा कहते हैं? किसके घरों को कु या टापरा कहते हैं? तो बात फटाफट आंसर बताइए। किसके घरों को कु या टापरा कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा भील, ए। बात करते हैं भीलों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि। आप सभी को आता है कि भीलों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा बेवालरा। बात करते हैं प्रश्न 12 पे। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति में? राजस्थान में ऐसी कौन सी जनजाति है जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो आंसर ए मीणा। बात करते हैं मोरनी मांडना। मोरनी मांडना किस जनजाति के विवाह की रस्म है? पहली बात है मोरनी मांडना कौन सी रस्म है? तो किससे संबंधित है? विवाह की रस्म है, पहली बात। दूसरी है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो वो है आंसर ए इसका मीणा से जनजाति से संबंधित है। बात करते हैं डामोर जनजाति सर्वाधिक किस क्षेत्र में निवास करती है? जो डामोर जनजाति है वो सर्वाधिक किस क्षेत्र में निवास करती है? तो वो करती है डूंगरपुर में। आपको डे से याद रखना, डे से डामोर और डे से डूंगरपुर। तो जो डे वाला है वो डूंगरपुर में सर्वाधिक निवास करती है। डामोर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? डामोर सर्वाधिक डूंगरपुर में पाए जाते हैं। किस जनजाति का मेला प्रमुख मेला है? और छेला बावजी का मेला पंचमहल गुजरात में लगता है। तो आप सभी को पता है कि पंचमहल गुजरात है जो किसका है? डूंगरपुर के पड़ोसी है। तो वहाँ पे इनका मेला लगता है। छेला बावजी का मेला है वो डामोर जनजाति से संबंधित है। तो छेला बावजी मेला, मेले का नाम भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। छेला बावजी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? डामोर से संबंधित है। और कहाँ लगता है? पंचमहल गुजरात में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। राजस्थान में एक संकटग्रस्त जनजाति, इसके बारे में मैंने पहले चर्चा कर ली कि कथोड़ी एक संकटग्रस्त जनजाति है और यह मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है। किस जनजाति का मुखिया कोतवाल कहता है? जल्दी से सोच लीजिए। किस जनजाति का मुखिया कोतवाल कहते हैं? किस जनजाति का मुखिया कोतवाल कहते हैं? सभी जनजातियों के अलग अलग मुखिया होता है। ग्रासियों के अलग होता है, सांसी के अलग, भीलों के अलग, शहरियों के अलग। तो इसमें से कोतवाल किस जनजाति के मुखिया को कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा देश सहरिया। सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? ऐसी कौन सी जनजाति है जिसका रणघोष जो युद्ध के लिए जाते हैं तो वो सभी फायरे फायरे चिल्लाते हैं? तो ये किस जनजाति का रणघोष है? तो इसका सही आंसर होगा ए भील जनजाति का रणघोष है, वो फायरे फायरे रणघोष है। बात करते हैं 19वां। एकमात्र जनजाति जो विधवा विवाह नहीं करती है। एकमात्र जनजाति जो विधवा विवाह नहीं करती है, ऐसी कौन सी जनजाति है जो विधवा विवाह नहीं करती है? बात करते हैं चारों में से डामोर, सांसी, भील और कंजर। ऐसी कौन सी चारों में से कौन सी जनजाति है? फटाफट बताइए जो विधवा विवाह नहीं करती। इसका सही आंसर होगा बेसांसी जनजाति ऐसी है जहाँ पे विधवा विवाह नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 20 है। कौन सी जनजाति के लोग मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब डालते हैं? मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब डालते हैं, ऐसी कौन सी जनजाति है? ऐसी कौन सी जनजाति है जो मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब डालते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दे कंजर। कंजर जनजाति के लोग हैं जो मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब डालते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बात करेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।